चलो जमाल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस संस्थान में। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपसे इस विषय में कभी वार्तालाप करें। हमारे बीच में जो विशेषज्ञ, हमने कई बार उनसे इस विषय में बात की है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे रहे हमारे दिमाग में जिनका जवाब हम नहीं ढूंढ पाए थे। और जो बबलू हेमंत चंद्र दुबे जी है बैतूल के, तो उनके माध्यम से मुझे आपकी जानकारी लगी और अखबारों में हम बार बार आपके विषय में सुनते रहे हैं कि कितना बड़े से बड़ा सर्प हो उसको आप पकड़ लेते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कला पैतृक है या आपने कहीं से सीखी? ये कला हमारी पुश्तैनी चली आ रही है जी। पहले मेरे फादर किया करते थे जी। इसी कार्य को अब मैं कर रहा हूँ। इस बैतूल जिले को जी। हमारा एक परिवार है जो 100 साल से सेवा दे रहा है। तो 70-80 साल से फादर ने इस काम को किए हैं, सेवा भाव रूपी कर रहे हैं, और अब मैं कर रहा हूँ 30-35 साल से। अपन मतलब जो पिताजी है वो बैतूल के ही रहने वाले हैं या और कहीं? बैतूल जिले की। बैतूल के ही। और उनके भी कोई गुरु रहे होंगे? हाँ, उनके भी गुरु। दादा जो है हमारे जी, वो उनके फादर, मतलब हमारा पुश्तैनी चल रहा है, मेरे फादर के फादर। जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बैतूल में कौन कौन सी सर्प की प्रजातियां पाई जाती है? जो अभी तक आपने इतने सर्प पकड़े हुए हैं, तो कौन कौन सी प्रजातियां बैतूल, विशेष रूप से बैतूल जिले में देखी? बैतूल जिले में 7-8 किस्म की प्रजाति पाई जाती है। जी। जिसमें 7-8 किस्म में यह है कि 3-4 प्रजाति तो विषैली होती है। जी। बाकी विषैली नहीं होती, नॉन पॉइजन। अब ये जो सामान्य व्यक्ति है वो कैसे पता कर ले? देख के पता चल जाएगा कि ये विषैला है या नहीं? नहीं, ये कोई भी नहीं जान सकता जब तक उसकी थ्योरी न जान सके, उसको पहचान ना सके। ये कोई नहीं जान सकते कि विषैला है या नॉन विषैला है। हाँ। क्योंकि उसको जानने के लिए उसके बहुत करीब जाना पड़ता है। जी। दूर से नहीं पता चलेगा। जैसे उसका हाँ, वैसे मैं ये बोल रहा था कि क्या सांप का कलर देख के हम नहीं बता सकते हैं कि कैसी है स्थिति? मैं अभी आपको यहाँ पे हरा सांप अगर छोड़ के दे दूंगा जी, और कोई भी यहाँ से सांप को वहां से जाके कोई भी नहीं देखेगा। इतनी दूर से देखेगा तो उससे पूछो कौन सा सांप है। आज तक मैं जो प्रत्यक्ष गया हूँ, हाँ, उसे सुना हूँ। हाँ, तो भाई आपने सांप देखे? हाँ देखे। कौन सा है? काला है। पकड़ता हूँ तो पीला निकलता है, पकड़ता हूँ तो हरा निकलता है, पकड़ता हूँ तो पट्टे वाला निकलता है। लेकिन इंसान का जो स्वभाव है वही की बात कहता है कि ये काला सांप, मतलब डर जो इंसान के प्रति। हाँ, अब काला बोलेंगे तो कैसे आप पहचान पाओगे? काला मतलब है कि होता है कोबरा। किंग कोबरा। कोबरा, किंग कोबरा। किंग कोबरा तो येलो होता है, अच्छा, ब्लैक नहीं होता। कोबरा और किंग कोबरा में फर्क है। ये जो यहाँ जो धामन करके एक सांप पाया जाता है, सुना है ऐसा बहुत, जिसकी लंबाई भी ज्यादा होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती है? ये चूहा खाने वाला सांप है जी। खेतों में, बाड़ियों में, घरों में चूहा खाता है जी। ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि उसमें कोई विष नहीं होता है। अगर विष होगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये बात एक अलग है कि आप डर जाओ उससे और कोई हानि हो जाए, आपका बीपी हाई हो जाए, घबराहट हो जाए, अटैक आ जाए, तो आपके स्टेटमेंट यही होंगे, क्या हुआ? सांप ने काटा। अगर वो काट भी गए तो उसके पॉइजन तो नहीं, क्योंकि उसके मुंह में विष है नहीं। जी। अभी आप जानोगे, उसकी जानकारी आपको रहेगी तो आप उससे बच पाओगे, और नहीं तो हार्ट फेल में मर जाओगे। मतलब आपका कहना है कि सांप को देखकर लोग दहशत से 50% केसेस दहशत से ही मरते हैं। जी। सांप के पॉइजन से नहीं मरते। जहरीला सांप काटने के बाद इंसान नहीं मरता, और बगैर जहरीला सांप काटने के बाद मर जाता है। उसका कारण यही है। मैं ये भी पूछना चाह रहा था, जैसे सांप ने किसी को काट दिया और दंश हो गया हो, तो कैसे पहचानेंगे? काटने के बाद में भी कोई पहचान कर सकते हैं कि इसे? विषैले सांप के जो होते हैं विष वाले 2 दांत होते हैं। जी। अगर 2 दांत का दंश किया है और ऐसा बहुत दूरी पे नहीं होता, बहुत करीबी में होता है, उसके फेस के हिसाब से। बहुत बड़ा जानवर तो थोड़ी सी दूरी होगी, नहीं तो बहुत करीबी दूरी होगी। हाँ। 2 दांत घुसे होंगे उसमें। हाँ। 2 दांत के निशान अलग ही दिखेंगे। जी। तो उससे समझ में आएगा कि ये जहरीला है। हाँ। और नॉन जहरीला जो काटेगा 2-4-10 दांत आएंगे, जैसे अपनी बत्ती सी होती है ना, ऐसे उनके बहुत सारे दांत होते हैं। तो वो 2 दांत नहीं काटेगा, वो पूरे दांत पकड़ेगा। जैसे बहुत सारे और पार्टे आएंगे, या ब्लड निकल जाएगा, छिल जाएगा, मांस खिंच जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो जहरीला
नहीं माना, वो जहरीला नहीं है। और जहरीला है तो उसके लिए ये माना जाएगा कि 2 दांत उसमें लगे हैं और दिख रहा है 2 दांत लगे हैं, जी तो जहरीला। फिर हॉस्पिटल उसको अथेंटिक करेगा कि जहरीला है या नहीं, ये सभी नहीं कर सकते। या फिर हम देखेंगे हाँ। तो हम बगल लेबोरेटरी के बता देंगे कि जहरीला है या नहीं है। नहीं, जैसे हमें जो जानकारी मिली है कि कभी कभी आपको हॉस्पिटल में भी बुला लेते हैं ये देखने के लिए कि क्या स्थिति है। वो हॉस्पिटल में उनकी थ्योरी होती है कि ब्लड लेंगे, ब्लड का सैंपल लेंगे, रिपोर्ट आएगी, उस चक्कर में बहुत देरी हो जाती है जी। कई मतलब लोग निवेदन करके बुला लेते हैं, आ जाइए। आजकल तो हॉस्पिटल का मामला बहुत अच्छा हो चुका है पहले की अपेक्षा। पहले ये था कि बहुत मुश्किल से केसेस बचते थे हॉस्पिटल में, मेरा तजुर्बा है, देखा जी, जी। इन 100 साल में। हाँ। कुछ केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर बेड पे से बोल के निकल रहा है हाँ। कि मैं गेट से बाहर जाऊंगा और पेशेंट मर जाएगा, अच्छा। और वो लंच करके घर से आ रहा है और पहचान नहीं पा रही पेशेंट कौन सा पेशेंट उठ के बैठा हुआ, जिसका उपचार मैंने या मेरे फादर ने किया। बहुत बहुत बढ़िया। मैं और ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि डॉक्टर के पास में नहीं बच पा रहे थे, लेकिन लोग बाग जो घरों में झाड़ फूक करते हैं, पानी पिलाते हैं, जैसे सिर पे पत्थर रख लेना, या वो क्या मेड होती है वो मत लाना, या दरवाजा नहीं लाना, तो ये बातों में कहाँ ये तक सब सच्चाई महसूस है? ये पे इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब इंसान को भ्रमित करने वाली चीजें हैं। इससे आप सही उपचार के लिए पहुंच नहीं पाते। हाँ सबसे पहली प्राथमिकता कि आप सबसे पहले शासकीय हॉस्पिटल जाएं, जी, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं जाएं, सीधे शासकीय। क्योंकि उसका जो एंटीडोज लगता है सिर्फ शासकीय हॉस्पिटल को ही एथराइज है कि वो लगाएगा, बाकी कोई नहीं लगा सकता। और उसका एक ही चीज है, पॉइजनस ने काटा है तो एंटीविनम लगेगा, नहीं काटा है तो नहीं लगेगा। और नॉन पॉइजन ने काटा और एंटीविनम लगा दी तो भी मर जाएगा। एक और ये धारणा है लोगों के बीच में कि जैसे किसी सांप ने काटा है तो उसको जैसे नीम की पत्ती, कड़वी नीम की पत्ती खिला दो तो कड़वी नहीं लगती, यदि उसको कड़वी लगे तो समझ जाओ कि इसे सर्पदंश नहीं हुआ है। इसमें भी कुछ सच्चाई है? हाँ, वो सच्चाई है, विदाउट लेबोरेटरी टेस्ट है, ये हमारे टेस्ट है बोला जाए। अच्छा, और भी आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स चेंज होता है तो सबसे पहले उसकी प्रतिक्रिया होती है जुबान से। जी। आपको बुखार कभी महसूस हुआ तो आपकी जुबान फीकी हो जाएगी। आपको कभी कुछ चक्कर आ रहा है, कुछ आता, आपको खाने का दिल नहीं करेगा, खाएगा क्या? ये जुबान से ही खाया जाएगा। जब तक आपको बगैर टेस्ट की कोई चीज खिलाए आप कोई चीज नहीं खाओगे, जब तक ये टेस्ट ना बने। जी। तो वो टेस्ट है। अगर जहरीले सांप ने काटा है हाँ। तो मीठी कड़ू नहीं लगेगी, मिर्ची खिलाएंगे तेज नहीं लगेगी, मतलब पॉइजन का असर है इसके। और जैसे कड़वी नीम मिर्ची के अलावा और कोई कभी दूर दराज ऐसी जगह हो जाए जहाँ कोई साधन ही ना हो तो पहचान करने के लिए या तुरंत कोई इलाज क्या किया जाए? पहचान के लिए तो यही है कि सबसे पहले तो देखें जो 2 दांत लगे गहरे लगे और ब्लड निकला है। हाँ। जिस जगह काटा है उस जगह आपको चीरा लगाना बुढ़ीत का जी, क्रॉस जी। और जिस जगह काटा उस जगह चीरा लगाने के कुछ दूरी पर हाँ। बंद बांधना है, चाहे जितनी तेजी से आप बांध लो जी। क्योंकि हम चोट का इलाज कर सकते हैं, बिल्कुल। सांप का इलाज नहीं कर सकते। चोट का इलाज 1 नहीं 8 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन 8 घंटे बाद भी सांप का इलाज नहीं हो सकता। इसलिए फर्स्ट प्राथमिकता है जी, फर्स्ट स्टेप है मेडिकल का। मेडिकल ना माने इस चीज को, ये बात अलग है, लेकिन जिस जगह आपको काटा उस जगह ब्लड के द्वारा माध्यम से जाता है पॉइजन बॉडी में। समझ रहे बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ होगा, ब्लड के माध्यम से पॉइजन चलता है। अब आपको ब्लड को रोकना है तो आप रस्सी बांध दीजिए, यहाँ चीरा मत लगाइए, तो क्या ब्लड रुकेगा? नस को कोई बांध पाया बेटा? नस बंधती है। जब तक उस चीज को अपन लीकेज नहीं करेंगे, जब तक कि इसका कोई मतलब नहीं है, आपने इधर लीकेज किए इधर बांध दिए तो उसमें 1 घंटे मरने वाला 4 घंटे का उसको समय मिल जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप किस चीज को बोलते हैं कि सपोर्ट। पहली प्राथमिकता कोई भी चीज सपोर्टिंग होती है, तो वो सपोर्टिंग है ना कि वो इलाज है। फिर उस समय में आप जल्दी से किसी मेडिकल पे चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी समझदार व्यक्ति की सलाह ले लीजिए, ना कि अपन को बोले कि यार नदी नहीं लांघना है, चौखट नहीं लांघना है। तो इसमें क्या है कि जान जाने के 100% संभावना है। मतलब ये जो मंत्र तंत्र वाली जो ग्रामीण क्षेत्रों में धारणा है, और ये लोग क्या जैसे बजरंगबली के मंदिर में या क्या पानी वगैरह पानी देने वाला है, तो क्या इसका कोई ये नहीं है? नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज को कि ये सब चीजें सही है।
जो एकदम सिद्ध किया सही व्यक्ति है, जिसको पता है कि कौन सी जड़ी इस काम आती है। अच्छा, जड़ी में संजीवनी जिसको कहा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संजीव तो समझता बेटा सभी को। संजीवनी किसको कहते हैं? मतलब संजीवनी अगर अंदर चली गई तो जान बच जाएगी। हाँ, जड़ी बूटी को हम जेनेरिक दवाई मान सकते हैं, क्योंकि दवाई भी उन्हीं से बनती होगी। बहुत सही जानकारी दी है। मैं और ये पूछना चाह रहा था कि सांप जो घर में रहता है उसके जहरीले होने की कितनी चांसेस जो घरों के अंदर है? सांप तो कोई भी हो, जहरीला भी होगा, नॉन पॉइजन भी होगा। अच्छा, जहरीला भी रहेगा, बगैर जहरीला भी रहेगा। घर में आने से उसका उद्देश्य नहीं कि घर में आएगा तो जहरीला है और खेत में रहेगा तो बगैर जहरीला, ऐसा नहीं है। उसको जहां भोजन मिलेगा, चाहे वो जहरीला सांप हो चाहे बगैर जहरीला, जहां भोजन मिलेगा वो वहां जाएगा। और वो आपको काटने नहीं आता है जी। आपका सबसे परम मित्र है। मेरी जानकारी में बता दूं आप सबके नॉलेज के लिए कि सांप इंसान का सबसे परम मित्र है, उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसमें आप पूछोगे कैसे? एक चीज बताइए आप मुझे, हम जीते किस चीज से? भोजन। पानी पी के जी सकते हैं अपन? भोजन करना जरूरी है। उस भोजन को नष्ट कौन करता है? चूहे। चूहे को कौन कौन सी चीज खाती है आपके नॉलेज में बताओ, सांप छोड़कर? बिल्ली है, मोर, चील, कौवे, ये सब खाते। लेकिन ये जब तक ऊपर रहेगा चूहा जब ही खाएंगे। लेकिन सांप एक ऐसा जानवर बनाया है प्राकृतिक ने कि वो अंदर जाकर उसके अंडे बच्चे उसको सबको नष्ट कर देता है। अगर वो नष्ट ना करे सांप तो जो कोपल उगती है तो कोपल भी ऊपर नहीं आएगी धरती से और चूहा अंदर ही खत्म कर देगा। तो क्या हम जी पाएंगे बगैर भोजन के? जब हमारा भोजन उगेगा ही नहीं तो कैसे जिएंगे? इस हिसाब से बताइए आप है सबसे बड़ा परम मित्र। चूहे की पैदाइश पता है आपको कितनी बार होती है एक साल में? 2 मरतबा प्रजनन करता है चूहा। एक बार में 25 से 50 बच्चे देता। सबसे कम आप 20 मान लीजिए, 6 महीने में 20 बच्चे एक चूहा दे रहा है। साल भर में 40, ठीक, 100 चूहे बच्चे दे रहे हैं। अब उसका बिल्कुल कर लीजिए 40 से साल में आप हम नहीं रह पाएंगे, इतने चूहे हो जाएंगे पूरी धरती पे। अगर पूरे चूहे ही रहेंगे तो फसल कहां से होगी? और फसल ही नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे? इस हिसाब से मेरा मानना है कि सबसे परम मित्र सांप। विष किसी चीज में पाया नहीं जाता, कुदरत ने विष उसी में दिए। एंटीबायोटिक जो भी बनता है इसके विष से ही बनता है, इसके पॉइजन से। सांप मतलब जो सांप है हमारे लिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जीवन दान है हमारे लिए, कह रहे हैं। आज जो कैंसर की जो लड़ाई लड़ी जा रही है इसके पॉइजन से ही बनता है। कीमोथेरेपी जो दी जाती है वो इसी के पॉइजन से दी जाती है। कीटनाशक वगैरह का भी इसका हर जगह एंटीबायोटिक जहां भी यूज होगा वहां इसका यूज होगा। पॉइजन बताइए किस चीज में पाया जाता है? किस चीज में नहीं पाया जाता? बैल में है पॉइजन, शेर में है, कुत्ते में है, घोड़े में है, किसी चीज में पॉइजन नहीं। चूहा, परिंदा, पक्षी, कुछ भी ले लीजिए। एक चीज में मुझे बताइए आप सभी लोग बेटा किस चीज में पॉइजन पाया जाता है? कोई जानवर में है? आप लोग के नॉलेज में अभी तक पढ़े आप लोगों ने? किसी में विष नहीं पाया, सिर्फ विष इसी में पाया। वो भी विष आपके जीवन के लिए काम आ रहा है। हर एक एंटी मेडिसिन में उसका विष का प्रैक्टिकली चलता है कि इसको सांप जो है इसको कटवाएंगे हॉर्स का ब्लड निकलेगा, फिर उस ब्लड में जो पाए जाते हैं जर्म्स वगैरह, हाँ, उनको फिर वो एंटीबायोटिक तैयार करके फिर वो आपके लिए मेडिसिन तैयार करते। मैं और ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 2-3 सांप जो है कलर में एक जैसे दिखते हैं, और बैतूल में क्या हो रहा है कि वो करैत को जो है अजगर समझ के छेड़ रहे हैं लोग, रसेल वाइपर को। तो ऐसा क्या है, उसे कैसे बचे हम, क्या पहचान करें उसकी? पहचान तो सबसे पहली बात यह है कि आपको थोड़ी जागरूकता लाना पड़ेगा कि सांप कैसा होता है, पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अजगर उसका होता है विशाल रूप, वो छोटा नहीं होता। हाथी अगर प्रजनन करेगा बच्चा देगा तो बकरी का बच्चा नहीं देगा, बिल्कुल बड़ा ही होगा। समझे मेरी बात? मतलब इतना सा सांप नहीं पैदा करेगा, वो करेगा तो इतना बड़ा पैदा करेगा, क्योंकि 10 से 15 फीट 20 फीट लंबा होता है, इतना मोटा होता है।
अब उतना बड़ा जानवर कोई चीज पैदा होगी तो बड़ा ही होगा। रसल वाइफर जो होता है 2.5 से 3 फीट, बहुत हो गया 3.5, लास्ट एकदम हाई लेंथ उसकी आप जोड़ोगे 4 फीट। जी। मोटाई अच्छी होती है मगर ऐसी नहीं होती। और जो प्रिंट की आप बात कर रहे हो, सबसे खूबसूरत प्रिंट होता है रसल वाइफर। जैसे मोर के ऊपर प्रिंट देखे बेटा आपने, निशान 2-3 कलर के निशान रहते हैं मोर के पंख के ऊपर, ऐसी तो रसल वाइफर के ऊपर ऐसे क्लीन बने होते हैं, क्लीन डब्बे 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 अलग। अभी आप बोलोगे मोबाइल में रसल वाइफर पिक तो आपको अभी दिखा देगा, अजगर बोलोगे तो अजगर का पिक दिखाएगा, लेकिन अजगर का जो पिक है ऐसे जो डब्बे बने उसके तो ऐसे जॉइंट है एक में। जैसे मैं आपको सामान्य हिसाब से सुनाऊं, जो अपने टाइल्स लगती है ग्रिप वाली, फंसी हुई लगती है, पर ऐसे उसके ग्रिप जॉइंट जो है फंसे हुए रहते हैं डिजाइन में, वो अजगर की पहचान है। और उसी जैसा सेम दिखता है एक दीवार होता है, वो बहुत छोटा होता है, 2-2.5 फीट, मगर मोटा अच्छा होता है, आगे से पीछे तक एक जैसा मोटा, वो दीवार होता है। ये तीनों के प्रिंट सामान्य हिसाब से एक ही जैसे हैं, लेकिन अब करीब से आप जानोगे तो 3 कलर के 3 है कलर सेम, ब्राउन रहेगा, काला रहेगा, पीला रहेगा, 3 कलर तो मिक्स है। ये दीवार शायद वो सांप है जो फूंक मारता है, फूंक मारता है, तो इसका कुछ इलाज होता है? ये इन्फेक्शन करने वाला सांप जी, इन्फेक्शन करता है, मतलब नासूर ऐसा गंदा सूर ऐसा बॉडी फटना। हाँ, हमने ऐसा सुना है कि जैसे पता भी नहीं चलता, फूंक लग हाँ। जाती है और पैर उनका फूल जाता है, पानी बहना, ये वो हाथी पाँव जैसे बीमारी जो होती है अब वो दिख के समझ में आ गया तो वो इलाज, तो जी, कुछ भी इलाज नहीं तो कुछ भी इलाज करते रहते हैं। एक मैं ये पूछ रहा था वैसे वक्त से कि कहीं से आपके पास कॉल आया तो आप तो रात में भी चल जाते हैं, 24 आवर्स मेरा ये सेवा देने का काम है। मेरा मोबाइल कभी खराब भी हो जाए जी, तो मेरा खाना रुक जाता, सबसे पहले दूसरा मोबाइल उठा के उसमें सिम डालता हूँ, उसके बाद खाना खाता जी। हूँ, तो दूसरा निवाला भी नहीं उठाता हूँ, इतना मैं एक्टिव रखता हूँ अपने मोबाइल। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कहीं रात बिरात कहीं चले गए तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं वहाँ पे? जैसे सांप को पकड़ना है, क्या परिस्थिति है, क्या पहचान करोगे, क्या करोगे? हम जहाँ भी जाते हैं सांप पकड़ने, सबसे पहले पूछते हैं सांप दिखा क्या, जी, दिखा तो कहाँ दिखा, हाँ, और दिखा और अब नहीं दिख रहा है तो कहाँ तक गया, उस हिसाब से हम सर्चिंग करते हैं। ना कि हम कोई बीम बजाए बुला ले या किसी मदद से उसको बुला ले, ये सब भ्रमित करने वाली बात है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सांप दिखना चाहिए या फिर उस हिसाब से हम उस एरिया को सर्च कर लें। क्या करते करते किसी भी चीज का एक तजुर्बा हो जाता है जी, कि हमने देखे ये एरिया कि भाई वहां पे सांप घुसा, हम ठोक के देख लेंगे पोला है क्या है कैसा है, आगे पीछे देख लेंगे, हमको जगह समझ में आ जाती है। लोग बोलते हैं कि अरे भाईजान तो ऐसे जान लेते खड़े होते हो तो बता देते यहाँ सांप हुआ है, और लोगों की सोच है, उस सोच को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि वातावरण वहां का देखना पड़ेगा, कच्ची जगह है, पक्की है, गड्ढा है, क्या है, उस हिसाब से सांप को रेस्क्यू किया। जैसे सांप को अपन ने देख लिया तो आप तो देख के बता देते होंगे कि ये इस प्रजाति का है, उसकी तो उस हिसाब से पकड़ने की कोई टेक्निक भी अलग अलग होगी? स्किन देख के हम बता देते हैं कि कौन सा सांप है। फिर उसको पकड़ने की टेक्निक भी अलग कर देते हाँ। होंगे कि ये जहरीला है। कभी ऐसा हुआ है कि हम पकड़ने के लिए गए हो और सर्पदंश जैसी कोई घटना सामने आई हो? अभी तक के आप लोगों की दुआ से उस मालिक के कर्म से छुआ भी नहीं है। जी, किसी कारणवश कुछ सामान की कमी होने से जी। फादर को मेरे एक मरतबा धोखा हुआ था, जी, वो भी सामान की कमी से, कि मटके में उन्होंने बंद करके रख दिए, हाँ, ढक्कन रखना था ढक्कन की जगह हाथ रख दिए, तो स्वाभाविक है धोखा हाँ, था। इस परिस्थिति में वैसे डायरेक्ट अटैक आज तक कभी नहीं किया, अच्छा, क्योंकि वो मालिक चाहता है हमको ये काम करने का, हम नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा अपना परिचय जो है, जी, सांप एक ऐसी चीज है बेटा, शायद कुछ बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो कुछ सांप से नहीं डरते होंगे, डरते तो सभी हम, कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी डरते होंगे, हमें टाइम नहीं लगता रहता है ना ऐसा। लेकिन सांप से सबसे ज्यादा अगर कोई डरता तो वो मैं एक बंदा था मेरे घर में, जबकि मैं सांपों के बीच में पैदा हुआ हूँ, मेरे फादर सांप पकड़ते हैं, रात दिन सांप देख रहा हूँ, मगर उससे ज्यादा डर सबसे ज्यादा मैं डरता था मेरे घर में। लेकिन कुदरत ने मुझे ऐसी प्रेरित करी, हाँ, अगर मेरी आप स्टोरी लिखो तो एक कहानी लिख सकते हैं आप, ऐसा जीवन गुजरा मेरा जब मैं सांप पकड़ना सीखा। हम वो कहानी भी सुनेंगे आपसे। अभी एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे जहरीला सांप, यदि आपको पता चला कि ये जहरीला सांप है और सब आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंट जो चाहिए वो ये है आपके पास में, फिर भी एक मन में डर होगा कि ये जहरीला सांप है? जब सांप पकड़ना सीखा था
जी। पहली मरतबा उसी टाइम से डर लगा, हाँ। अब सांप को डर लगता मुझे नहीं। अब विदाउट इंस्ट्रूमेंट पूछो मालिक का करा है। कभी ऐसा भी होता होगा कि जो सांप है वो बॉडी को इधर उधर टच हो जाता है? हाँ, वो सब होता है। क्योंकि हमें परसों के दिन या 2-3 दिन पहले की घटना है, जेएच कॉलेज में आपने सांप पकड़ा था जी। और हमारे एक स्टूडेंट ने बताया कि वो शर्ट के अंदर उसने मुंह डाल दिया था, तब आपको डर नहीं लगा? नहीं, स्टाफ रूम में था, ये पता है कि नॉन पॉइजन है। हाँ मेरी बॉडी से खेल रहा है जी। अगर मैं उसको रोकूंगा हाँ तो वो सेल्फ डिफेंस में अटैक करेगा। बिल्कुल। मैं उसको रोक नहीं रहा था, अंदर जा बाहर आ मगर हाथों की गिरिफ में बना है, चलता है, तो उस हिसाब से उसको कभी अटैक करने की स्थिति बनी। हम ये मान के चल सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा सोया हो या हम ही लोग कहीं बैठे हो और कभी सांप धोखे से उसके ऊपर से निकल जाए, तब हमें एक्टिविटी शून्य कर देना चाहिए, तो अपने आप निकल जाएगा। सभी सांपों के लिए नहीं है जी। भारत में जितने सांप पाए जाते हैं सभी सांप आप ऐसी स्थिति में कर दोगे तो कोई भी सांप आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अपने बैतूल जिले में या बोलो भारत में पाए जाने वाला एक ही एक ऐसा सांप है, वो है क्रैक, जिसको कौड़िया बोलते हैं। जी जी। कभी क्रैक करके आप लोग कभी सर्च करोगे ना बेटा कि क्रैक की पिक बताइए तो ब्लैक कलर का दिखाएंगे, तो डामर जैसा चमकेगा वो और व्हाइट आली लाइन होगी। इस हाल में दुनिया के पूरे सांप छोड़ दिए, सब जैसे बैठे भी ऐसे स्टेचू बैठे रहिए, एक भी सांप आपको छेड़ेगा नहीं। एक कमरा लीजिए फेसो फेस पैक, पूरी दुनिया के सारे सांप छोड़ दीजिए, डेड बॉडी रख दीजिए और एक बॉडी रख दीजिए वहां पे। डेड बॉडी तो कोई हरकत करेगी नहीं, लेकिन बॉडी वहां रखी रहेगी तो जाएगा सूंघेगा, डेड बॉडी को नहीं काटेगा। आप स्टेचू बैठे हो तो आपको सूंघ के काटेगा। करेक्ट, ये उसकी फितरत है। करेक्ट। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा हमें सावधानी उसी से रखना है। हाँ, और सबसे ज्यादा हाई वोल्ट जिसको बोलते हैं बिजली में 440 वोल्ट, ऐसी सांप के जहर में सबसे ज्यादा हाई वोल्ट उसके पॉइजन में। अब ये सांप की मुंडी है, देख रहे बेटा उंगली मेरी सबको? ये सांप की मुंडी है, इसमें 10वां हिस्सा उसकी ग्रंथि है पॉइजन की, तो कितना पॉइजन निकलेगा बताइए उसमें से? बूंद भी नहीं निकलेगा, बूंद का मेरे ख्याल से 10वां हिस्सा निकलेगा इस मुंडी के अंदर। अगर मुंडी ऐसी है या ऐसी है, ये ऐसी मुंडी है, इसमें तो मेरे ख्याल से एक आध बूंद निकल जाएगा, 2 की ग्रंथियां होती है, लेकिन वो इतना मोटा होता है और उसमें 10 गुना कम थैली होती है और उसके बाद वो 10 गुना कम पॉइजन छोड़ता है। वो काटता है, इंसान हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, इतना उसका हार्ट पॉइजन। मेरे अपने जीवन में अभी तक एक क्रैक का काटा हुआ मैंने कभी उपचार नहीं किया। जितने भी लोग आए सांप काटे वाले एक्सपायरी आए, उसका कारण रात में निकलता है, वो रात में घूमता है, सूंघ के काटता है, आप सो रहे हो जब सीटी ऐसा महसूस होता है काटा हूं, नींद में तो इंसान उसको मच्छर काटा है, लेकिन उसने काटा है, डेथ 100%। मेरा अगला क्वेश्चन यही था जो आपने जवाब दे दिया, क्योंकि अक्सर ऐसे 2-3 उदाहरण मैंने जीवन में देखे हैं कि लोगों को पता नहीं चला और उनको सर्पदंश हो गया और लोग बाग बोलते हैं कि शाम तक, रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक तो बात की और सुबह जो है वो मृत अवस्था में पाया गया। एक ताजा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, वो नागपंचमी का मार्केट लेके आए और बैग जो है नीचे रख दिया और सोचा कि सुबह कुछ बनाएंगे, और रात में 12-1 बजे, लाइट नहीं है वहाँ पे, बल्ब की व्यवस्था नहीं है जो भी हो, और वो उसमें कुछ आवाज़ आई, उसने वो बैग उठा के ऊपर टांग दिया। उसे एहसास हुआ कि मुझे कोई चीज़ गड़ी, लेकिन चूंकि प्रकाश की उतनी व्यवस्था नहीं थी तो वो नहीं देख पाए और दूसरे दिन वो व्यक्ति मृत पाए। तो क्या इतना भी मतलब दर्द नहीं हुआ होगा उसको? ये दर्द हुआ होगा, लेकिन उसको थकान की वजह से समझ में आया नहीं जी। थकान होगी जो भी होगी, तुमने थोड़ा सा केयर नहीं किया, लापरवाही कर ली कि चलो कुछ हुआ हुआ देख लिया, थकान की वजह नींद में सो गए। हाँ, सोएगा लगभग। नहीं तो कोई नहीं, जो सांप है उसके सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, हल्की चीज काटा हुआ जलन होगी, ये सब सिम्टम्स होते हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इसको दिमाग में नहीं रखना, क्योंकि जब आपको नॉन पॉइजन काटेगा और कोई डॉक्टर आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप मेरे ये वाले जवाब दोगे, तो वो क्या करेगा डॉक्टर? क्या लगाएगा? कौन सा वाला? पॉइजनस, लोहे को लोहे काटता है। तो आप जब ये बताओगे मेरा गला बंद हो रहा है, मेरे को घबराहट हो रही, चक्कर आ रही, क्योंकि आप मेरे से सुन चुके हो कि सांप काटे में ऐसा होता है। तो अपने स्टेटमेंट कभी भी स्वास्थ्य के प्रति कभी डॉक्टर से नहीं छुपाना।
सही बताना, सही बताओगे तो इलाज होगा, नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे किसी की सुनवाई नहीं होगी। डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है, आप जो बोलेंगे वो इलाज करेगा, है ना। तो इसलिए सांप के प्रति एकदम आपको जागरूक रहना है। जान अगर बचाना है, और सांप के काटने से जान नहीं जाती, जहर वाला सांप भी काट ले तो जान नहीं जाएगी अगर आप जागरूक हैं तो। सांप कोई भी ऐसा नहीं पाया गया कि काटे और इंसान तुरंत मर जाए, पूरी धरती पे ऐसा कोई सांप नहीं कि काटा और मर जाता। अगर आपको जागरूकता नहीं है, पानी वाला सांप भी काटेगा तो आप मर जाओगे। जैसे उसके प्रति आपको जागरूकता, और खास तौर से तो ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि आप हम जो है मजदूरी करते हैं, खेत बाड़ी में काम करते हैं, ना कि शहर में कारों में सैर सपाटे करते हैं। तो इसलिए तो इन क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा इस चीज की जानकारी रहना चाहिए। ये मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये सीता की लट बोलते हैं इसे, एक साथ में जो है 10-10, 12-12 जो है एक के बाद एक हर 10 मिनट में 10 मिनट में बहुत पतले आकार के सांप होते हैं, उसका क्या? अब उसका फिजिकली तो नहीं जान सकते बल्कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश मैंने जब भी देखूं अपने जीवन में, साथ में ही रहते हैं 2, 4, 5 सांप, साथ में ही चलते हैं। वो क्यों चलते हैं उसका फिजिकली अपन नहीं बता सकते, लेकिन वही एक ऐसी प्रजाति है जो 4-4, 6-6, 7-7 एक साथ रहते हैं। उसकी पहचान ये होती है, लंबी लंबी गिलहरी देखे हो सब बच्चों ने, बस गिलहरी पे प्रिंट देखे आपने, पूंछ पे कैसे होते हैं, कलर भी देखे हो, बस वही कलर होता है, वही डिजाइन होती है, वो होता है चमेली। सीता की लट 2-3 नामों से जाना जाता है। सांप की प्रजाति तो बहुत सारी है, वो तो समय ऐसा बना कि अभी है नहीं कुछ, नहीं तो मैं तो हर एक वैरायटी आपको लाके पुस्तक दिखा देता हूँ। ये सांप ऐसा होता है, ये सांप ये कलर का होता है, आपको देखा देखते उसका एक अलग आपको अनुभव होता है। मैं बताऊंगा तो अभी आप सोचोगे सिर्फ कि ध्यान कर सकते हो हाँ वैसा होता होगा, लेकिन आपको देखने में फर्क पड़ता है। किस दिन मौका मिला तो सर के माध्यम से सब आपको सेवा दे देंगे। ये एक क्वेश्चन, जैसे सांप जो अंडे में से वो बच्चा निकला उसका, क्या तब भी उसमें पैदा इसी पॉइजन होता है, और उसके काटने से भी डेथ हो सकती है? मतलब सांप छोटा हो गया बड़ा हो, मतलब मौत जहर, जहर उसमें होता है, और जहर अपना काम वही करेगा चाहे वो छोटा हो जाए। चलो अलबत्ता दांत काम नहीं करेंगे जी, पैदा हुआ है तो दांत नरम होंगे, हाँ शायद आपकी बॉडी में ना जा पाए जी, लेकिन बड़ा होगा तो हार्ड हो जाएगा, बस यही फर्क है, मगर पैदाइश पॉइजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इतनी रोचक जानकारी देने के लिए, और मुझे पूरा आश्वासन है कि हमारे बच्चे जो है और हम लोग भी बहुत जागरूक हो गए होंगे। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के कुछ अनुभव अपनी स्वेच्छा से इस विषय में बताएं। जैसे कि आप सांप देख के घबराहट वाला मामला है, एक अभी प्रत्यक्ष बता रहा हूँ मैं, 2 दिन पहले की बात है। बस स्टैंड पे फोटो पार्टी का, वहाँ पे आदिवासी का नाम का लड़का, आदिवासी बच्चा काम करता है फोटो स्टूडियो। मैंने डब्बे में बॉक्स में पकड़ के लाया सांप, पन्नी में रखा हुआ था कपड़े की थैली में, तो उसको मैंने वहाँ रख दिया। दोस्ती यारी हम बैठे बात करते मजाक करते हो तो उसने सेठ ने बोला थैली को उधर रख दिया, उन्होंने सामान्य हिसाब से उठाया और रख दिया। फिर उसको बोले सांप है, तो उसको समझ में आया कि सामान है, फिर भी रख दिया। फिर उसको थोड़ी देर बाद नारायण आया कि सेठ ने क्या बोले, तो उसको समझ में आया सांप है, तो वो ऐसा खड़ा हुआ, ऐसा कॉर्नर में गया, इतना परेशान हो गया वो थैली उठाने के लिए कि सांप था उसमें, नहीं मालूम कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसको नॉलेज हुआ तो घबरा के घुटमुड़ी पर दुकान से बाहर निकला, बॉटल में पानी लिया, पानी वानी पी लो और फिर परेशान हो रहा। मतलब दहशत वो चीज होती है सांप, वो बताना चाह रहा है। जबकि उसने उसी सांप को उठाया, उसी सांप को वहां रख भी दिया, सब कर दिया। जब उसको पता चला तो ऐसे काटने वाला मामला होता है। आपको पता है हर एक सांप पॉइजन है, अभी तक यही पता है? बताइए, जब कुछ पता है कुछ नॉन पॉइजन वाले, किसी को पता है जो नॉन पॉइजन हो या पॉइजन हो सांप? किसको पता है? बताओ कौन सा सांप पॉइजन, कौन सा पॉइजन सांप नॉन पॉइजन, बताओ खड़े सर। जो वो बोलते हैं ना दीवार बोलते हैं, वो सिर्फ जो इन्फेक्शन होता है वो खूब मारता है, वो पता था। और एक सर वो जो बोलते हैं पानी में रहता है, उसके बारे में पता, वो उसमें नहीं, वो पहचानोगे कैसे? पानी में से कोबरा भी आ सकता है निकल के, आप पहचानोगे कैसे? नहीं सर, वो किसी जो अपनी काइट में रहती है ना, इसके रहती है।
काई जमी रहती है वैसे। हाँ उसकी तरह इसकी स्किन कुछ अलग होती है, हमने काफी बार नोटिस किया, देखा भी है। मतलब आइडिया नहीं, मतलब उतना क्लीन आइडिया नहीं है। होता नहीं है। काई कलर का जो बोल रहा है उसको बोलते हैं हरा पान। जैसे उसको तो वैसे हमारे इधर गांव में डेंडू करके बोलते हैं।